जय भारत बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। हर्शी और चेज ने 1952 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके पहले ग्रिफिथ्स ने किया था, लेकिन वो एकदम से क्लियर नहीं बता पाए थे प्रोटीन है कि डीएनए है कि आरएनए है। उसके बाद एवरी ने किया था। एवरी ने तो बता दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जो वैज्ञानिक कम्युनिटी थी उन्होंने पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दी। उनको लगा कहीं ना कहीं इसमें अभी एरर है, कुछ त्रुटियां हैं। उसी के बाद 1952 में हर्शी और चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। इसके अलावा उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज लिया, T2 बैक्टीरियोफेज, और आइसोटोप P32 और S35 लिया। P30 फास्फोरस 32 ये आपका डीएनए में पाया जाता है, और जो सल्फर 35 जो है वो आपके प्रोटीन में पाया जाता है। ये जो बैक्टीरियोफेज है, जैसे कि ये हमारा एक हमने बैक्टीरियोफेज बना लिया, जैसे यहाँ हमारा ये बैक्टीरियोफेज हो गया, ठीक। इसके अंदर हमारा डीएनए हो गया। तो आपको बता दें, जो ऊपर की कवर होती है वो प्रोटीन की होती है बैक्टीरियोफेज में। जो अंदर की कवर जो देख रहे हैं आप, अंदर ये दिख रहा है, वो डीएनए जो है उसमें फास्फोरस पाया जाएगा, ठीक। तो प्रोटीन और डीएनए से ये मिला हुआ बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है। बैक्टीरियोफेज हमारा ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सल्फर 35 S35 से इन्फेक्टेड करा देते हैं। तो S35 से क्या इन्फेक्टेड होगा, S35 से सिर्फ बैक्टीरियोफेज की ऊपर की ये कवर जो है वही इन्फेक्टेड हो सकता है, क्योंकि आपको बताए हैं बैक्टीरियोफेज की ऊपर की जो कवर होती है उसमें सल्फर पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्फेक्टेड बैक्टीरियोफेज है, उसकी कवर S35 से इन्फेक्टेड है। अब ये इन्फेक्टेड बैक्टीरियोफेज को फ्रेश ई कोलाई बैक्टीरिया में अब हम प्रवेश कराएंगे, इन्फेक्टेड कराएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए निकल करके इस बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर गया। अब ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए अंदर चला गया, कहाँ पे, बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया में। और ऊपर की जो कवर है, जो लेयर जो थी, ये हमारा बैक्टीरियोफेज का ये बैक्टीरिया से बाहर रह गया। अब इसमें खास बात क्या है, इस बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ एंटर नहीं किया है। जो आइसोटोप S35 जो था वो इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया। अब और जो इन्फेक्टेड पदार्थ था वो क्या हो गया, बाहर ही निकल गया। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि ये इन्फेक्टेड बैक्टीरियोफेज का डीएनए सिर्फ क्या हुआ, इस बैक्टीरिया में प्रवेश किया। अब इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए इसको एक ट्यूब में उठाकर डाल देंगे। ये आपका ट्यूब में जब पड़ जाएगा तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है जो आपका राउंड 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 खूब तेज़ी से क्या करता है, सो घुमाता है। और जितना तेज़ी से घूमेगा तो इसकी हल्की पदार्थ जो होती है, सुपरनेटेंट जो होता है, ऊपर चला जाता है, और जो भारी होता है वो पदार्थ नीचे चला आता है। ऊपर वाला पदार्थ को आपका सुपरनेटेंट कहते हैं, और जो नीचे वाला पदार्थ है उसको हम सेडिमेंट कहते हैं। ये सेडिमेंट जो था, आपका भारी पदार्थ जो था, बैक्टीरिया ई कोलाई था, डीएनए था।
ये नॉन इन्फेक्टेड था। हमारा सेडिमेंट जो है वो क्या है, नॉन इन्फेक्टेड, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं पाया गया। तो इससे सिद्ध होता है कि बैक्टीरिया के अंदर कोई भी इन्फेक्शन सल्फर रेडियो एक्टिव आइसोटोप 35 बिल्कुल ही बैक्टीरिया में नहीं पाया गया, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में। इससे सिद्ध होता है कि आपका सल्फर आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, फास्फोरस का देखते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने फास्फोरस जो P32 आइसोटोप रेडियो एक्टिव जो था उससे इन्होंने बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्टेड कराया। बैक्टीरियोफेज का डीएनए क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। किससे, आइसोटोप P32 रेडियो एक्टिव से इन्फेक्टेड हो गया। डीएनए क्या है, P32 से इन्फेक्टेड है, अर्थात डीएनए में फास्फोरस जो है किस टाइप का पाया जाएगा, आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32 पाया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जब इन्फेक्टेड बैक्टीरियोफेज को फ्रेश बैक्टीरिया से जब हम कल्चर कराएंगे तो इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए इसके अंदर प्रवेश कर गया। अब डीएनए प्रवेश कर गया तो अपने तरह का ही इसके अंदर बैक्टीरियोफेज बनाएगा। ये कंडीशन समझ में आया आपको। अब जब ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए प्रवेश किया, बाकी जो कवर जो देख रहे हैं वो कहाँ रह गया, बाहर ही रह गया। तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए प्रवेश कर गया और अपने तरह का ही नया नया इसके अंदर बैक्टीरियोफेज का निर्माण करेगा। तो इसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज का निर्माण हुआ, उसके बाद दोबारा इन्होंने क्या किया, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन वाले मशीन है, जैसे हमने पहले बताया था, राउंड 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 खूब तेज इसमें मूव करता है, शेकिंग करता है। शेकिंग खूब तेज करने के बाद जो हल्का पदार्थ होगा ऊपर रह जाएगा, जो भारी पदार्थ होगा वो नीचे चला जाएगा। तो इसमें हल्का पदार्थ क्या है, आपका कवर्ड वाला है, प्रोटीन वाला है। जब देखा गया तो नॉन इन्फेक्टेड था, लेकिन नीचे का जो सेडिमेंट जो आपका ई कोलाई सेल जो इन्फेक्टेड हुआ था वो नीचे पाया गया। अर्थात बैक्टीरिया जो था वो जनरेशन बाय जनरेशन क्या निकला, इन्फेक्टेड। अब किस तरह का इन्फेक्टेड निकला, वो P32 रेडियो एक्टिव से इन्फेक्टेड मिला। रिजल्ट क्या मिला कि हमारा P32 जनरेशन बाय जनरेशन बैक्टीरिया के अंदर पाया गया और ये P32 से डीएनए इन्फेक्टेड हुआ था और वही डीएनए P32 वाला इन्फेक्टेड डीएनए जनरेशन बाय जनरेशन पाया जा रहा है। इसे सिद्ध होता है कि आपका डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। जय भारत। मैं अनुपमा विश्वकर्मा, सम्राट कोचिंग से।